Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about positive psychology and its introduction. Let's move towards the definition of positive psychology. It is the scientific study of positive human development. ये positive human development को study करता है और it is the science of positive aspects of human life. क्योंकि हम जानते हैं कि इंसानी ज़िंदगी में या ह्यूमन लाइफ में टू टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स होते हैं. द वन इज़ पॉजिटिव एंड द सेकंड वन इज़ नेगेटिव. तो पॉजिटिव साइकोलॉजी में हम ह्यूमन लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, लाइक हैप्पीनेस, वेलबींग एंड फ्लॉरिशिंग. नाउ हम सबके जहन में शायद ये सवाल पैदा हो कि पॉजिटिव साइकोलॉजी स्टार्ट कहाँ से हुआ था या कैसे हुआ था. For this, I will take you towards the psychology's forgotten mission. Before the World War II, psychology had 3 missions. World War II से पहले psychology के 3 missions थे, जिनमें से सिर्फ फर्स्ट मिशन पे जो है फोकस किया गया और बाकी 2 मिशंस को तकरीबन बुला दिया गया था. ये मिशंस क्या हैं? नंबर 1, टू क्योर द मेंटल इलनेसेस. सबसे पहला और प्रीवियस mission of psychology was to cure the mental illnesses. In this, we not only help the mentally ill patients but also support their families and communities. The second mission for psychology was find and promote genius people and their talents. Second, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिशन ऑफ साइकोलॉजी वो ये था कि इंटेलिजेंट और टैलेंटेड पीपल को फाइंड आउट करना है और उनके टैलेंट को जो है हमने प्रमोट करना है. द थर्ड वन दैट इज़ रिलेटेड टू पॉजिटिव साइकोलॉजी इज़ टू मेक लाइफ मोर हैप्पी, फुलफिलिंग एंड सेटिस्फाइड. ये बेसिकली जो है हमारे पॉजिटिव साइकोलॉजी के ब्रांच से रिलेट करता है कि साइकोलॉजी का जो थर्ड मिशन था वो ये था कि लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को हमने मज़ीद हैप्पीनेस की तरफ, सेटिस्फिकेशन की तरफ और वेलबींग की तरफ लेके जाना है. लेकिन जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इन जो सिर्फ़ और सिर्फ फोकस साइकोलॉजिस्ट का अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट मिशन की तरफ क्योर ऑफ द मेंटल इलनेसेस की तरफ था और बाकी 2 मिशंस जो है बुला दिए गए थे. लेकिन मार्टिन सेलेमन वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने दोबारा सेकंड और थर्ड मिशन पे काम करना शुरू किया एंड ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेचर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी. It focuses on how to help people to prosper and lead happy, healthy lives. पॉजिटिव साइकोलॉजी का फोकस होता है कि इंसानी ज़िंदगी को कैसे मज़ीद जो है हम खुशहाली की तरफ और वेलबींग की तरफ जो है लेके जा सकते हैं. इट हेल्प्स पीपल टू स्टे पॉजिटिव एंड हैव पॉजिटिव वर्च्यूज़. ये हेल्प करता है पीपल को, लोगों को, कि वो पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी को जो है आगे सपोर्ट करें. आफ्टर दिस वी विल गो टुवर्ड्स द एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव्स ऑफ द पॉजिटिव साइकोलॉजी. एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में से सबसे पहले जो है हमारे पास इस्लामिक पर्सपेक्टिव है दैट डिफाइंस दैट रियल हैप्पीनेस इज़ क्लोजनेस टू गॉड. अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सेटिस्फाइड हो और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें तो इस्लाम सेज़ दैट जितना आप अल्लाह ताला के नज़दीक होंगे उतना ही यू विल हैव अ फुलफिल्ड लाइफ. Second, we will move towards the Christianity's perspective. Christianity says that love and compassion is key to better life. They say कि जीसस की तरफ से जो है मैसेज है लव एंड कंपैशन. पीपल शुड लव अदर्स एज गॉड लव्स द वर्ल्ड. इसके बाद हम जाएंगे एंशियंट ग्रीक पर्सपेक्टिव की तरफ कि जिनमें हम 3 डिफरेंट व्यूज़ को डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट व्यू इज़ ऑफ सोक्रेट्स.
And Socrates tells us that true happiness could be achieved by self knowledge. अगर आप हैप्पीनेस अचीव करना चाहते हैं, अगर आप ज़िंदगी में सेटिस्फिकेशन अचीव करना चाहते हैं, you could achieve it by self knowledge. The second view is of Plato. He says that finding deeper meaning of life leads you to a happy life. And Aristotle. Now, Aristotle says that if you want a happy life, you should find a golden mean. अब ये golden mean क्या है? It is a point of balance and equilibrium. और अगर इसका उर्दू में हम आपको तर्जुमा बताना चाहें तो it will be एतदाल और मियाना रवि, कि जब आप ज़िंदगी के हर पहलू में, हर एस्पेक्ट में, हर काम में एतदाल और मियाना रवि से काम लेंगे तो अरिस्टोटल सेज के you will lead a happy life. After this we will move towards the last perspective, which is of Buddhism. और इनके फाउंडर बुद्धा, इन्होंने जो है 4 नोबल ट्रुथ्स पे काम किया था और इनका एक नोबल ट्रुथ जो रिलेटेड टू आवर टॉपिक है, इट इज़ सफरिंग्स कैन बी एंडेड बाय ओवरकमिंग इग्नोरेंस, कि अगर आप जहालत दुनिया में से ख़त्म कर दें तो सफरिंग्स ख़त्म हो जाएंगी और सारे लोग जो हैं खुशहाली की ज़िंदगी और सेटिस्फाइड लाइफ गुजार सकेंगे. ही इंक्लूड्स दैट राइट स्पीच, राइट एक्शन, right effort and right mindedness are necessary. Okay, positive psychology has 3 levels. अब हम positive psychology को 3 levels पे discuss करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में भी, और upcoming all the videos we will discuss 3 levels of positive psychology. The first one is subjective, the second one is individual, and the third one is group or societal level. Subjective level क्या है? It is the subjective level focuses on feelings of well-being, happiness and optimism. ये वो ऐसी 3 feelings हैं जो हम खुद में महसूस करते हैं, and how these feelings transform our daily experiences. और इन 3 feelings की वजह से हमारे daily experiences में क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे असरअंदाज होते हैं कि हमारा काम, हमारे डिफरेंट टास्क और हमारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इससे कैसे अफेक्ट होते हैं. द गोल फॉर द सब्जेक्टिव लेवल इज़ to lead a better personal life. Second one is the individual level. Individual level is a combination of feelings of the subjective level as well as virtues such as forgiveness, love and courage. अब individual level में जो है subjective level की feelings के साथ साथ जो है हमारे पास कुछ और वर्च्यूज़, कुछ और खुसूसियात आ जाती हैं, जैसे कि फॉरगिवनेस हो गया, लव हो गया एंड करेज हो गया. एंड द थर्ड वन इज़ ग्रुप और सोसाइटल लेवल. इसमें क्या इंक्लूड होता है? पॉजिटिव इंटरेक्शंस विद द कम्युनिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, इंडिविजुअल लेवल का जो गोल है, इट इज़ फॉर लिविंग अ बेटर लाइफ इन द सोसाइटी, एंड ग्रुप एंड सोसाइटी लेवल का जो गोल है, इट इज़ फॉर मेकिंग betterment in the society. Okay, so after this we will move towards the next topic, which is about the positive personal traits. अब ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप अगर छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे कि what are positive personal traits, he will give you a list of the traits like forgiveness, honesty, being ambitious, respectful, grateful, etc. etc. But the important point to be noticed here, जो हमारे लिए important point है, वो ये है कि हम ऐसे positive traits को positive psychology में discuss करेंगे जिनका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ एक लेवल से ना हो. जो अभी लेवल्स मैंने 3 आपके लिए बताए हैं, सिर्फ इनमें से एक लेवल से ना हो.
बल्कि एक ऐसे पॉजिटिव ट्रेट को हम डिस्कस करेंगे, बल्कि कुछ ऐसे पॉजिटिव ट्रेट्स को हम डिस्कस करेंगे जिनका ताल्लुक़ तीनों लेवल्स के साथ हो। वो सब्जेक्टिव लेवल पे भी सही काम कर सकते हों, वो इंडिविजुअल लेवल में भी बेनिफिशियल हों, एंड द ग्रुप एंड सोसाइटल लेवल में भी वो हमें बेनिफिट्स दे सकें। सो the first virtue or the first positive trait that we will talk about today is the virtue of hope, उम्मीद। What is hope? Hope is defined as it is an optimistic state of mind that is based on expectations of positive outcomes in life circumstances and events. होप एक जहन का एक ऐसा मुस्बत जहन के हमारे माइंड के एक ऐसे मुस्बत सोच है कि जिससे हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि लाइफ सर्कमस्टांसेस एंड डिफरेंट सिचुएशंस में हमें पॉजिटिव आउटकम्स मिलेंगी और हम नाउम्मीद नहीं होते। और द सेकंड डेफिनेशन इज़ इट इज़ अ परसेप्शन दैट गोल्स कैन बी अचीव्ड विद फर्म बिलीव्स एंड एफर्ट्स। सेकेंड डेफिनेशन ये कह रहा है कि ये एक ऐसा परसेप्शन है कि जिसमें हम ये सोचते हैं कि गोल्स हम अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं इन द वे दैट इफ़ वी हैव फर्म बिलीव्स, अगर हमारे बिलीव्स जो हैं वो सही हों, फर्म हों, और हम एफ़र्ट्स भी पुट करें। बग़ैर एफ़र्ट्स के जो है हमें गोल्स नहीं मिल सकते। Okay, after this we will move towards the characteristics of high hopers. अब कुछ लोग होते हैं उनमें ये वर्च्यू या ये पॉजिटिव ट्रेट जो है हाई लेवल पे मौजूद होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी होप की तरफ होप को छोड़ के उम्मीद का दामन छोड़ के वो डिसअपॉइंटमेंट की तरफ चले जाते हैं। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज हु आर हाई इन होप? Number 1, when they find their ways blocked to achieve a goal, they find alternative ways. हमेशा एक चीज़ याद रखें, जो लोग हाई होपर होते हैं वो एक ही सलूशन पे, एक ही रास्ते पे काम नहीं करते। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो बहुत सारे वेज़, बहुत सारे पाथवेज़ अपने लिए बनाते हैं, और अगर एक पाथवे से उनको अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो है अचीव होता हुआ नज़र ना आए तो वो दूसरे पाथवे को उस पे काम करना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि वो डिसअपॉइंट होके बैठ जाएं। द सेकंड वन इज़ अ स्टेटमेंट, आई विल कीप गोइंग। अब ज़िंदगी में कुछ लोगों को हम देखते हैं कि फर्स्ट टाइम फेलियर पे ही वो काम करना छोड़ देते हैं, एंड दे से दैट आई कांट डू दिस, I will not do this, I am fed up and this and that. बट जो हाई होपर्स होते हैं वो कहते हैं कि I will keep going, मैं अपनी मेहनत जो है जारी रखूँगा, मैं अपनी एफ़र्ट्स जो है कंटिन्यू करूँगा, एंड आई हैव द बिलीफ कि मेरी एफ़र्ट्स की वजह से जो है मुझे इसके पॉजिटिव आउटकम्स मिलेंगे। थर्ड वन इज़ दैट दे आर एबल टू कोप विद द सिचुएशंस। ज़ाहिर सी बात है कि हर इंसान की ज़िंदगी में डिफरेंट सिचुएशंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। कभी हर्डल्स होती हैं, कभी हैप्पीनेस होता है, कभी कुछ भी हो सकता है। एज अ ह्यूमन लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। तो हाई होपर्स are able to cope with the situations. They never get disappointed, they never get low, बल्कि वो एक नए सिरे से अपने काम का आगाज़ करके दोबारा गोल अचीवमेंट की तरफ जाते हैं। एंड द फोर्थ वन इज़ दे डोंट गेट डिसअपॉइंटेड ऑन क्रिटिक्स। अब इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक एस्पेक्ट ये है कि जब आप कोई काम करेंगे तो उस पर तनकीद होगी। कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग तनकीद करेंगे, कुछ लोग जो है आपके काम से खुश होंगे, कुछ लोग जो है आपसे नेगेटिव जो है वो आप रिमार्क्स देंगे। लेकिन
जो हाई होपर्स होते हैं दे नेवर गेट डिसअपॉइंटेड, वो क्रिटिक्स को भी पॉजिटिव लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर मुझ पे तनकीद हुई है तो शायद इसमें कोई ऐसा, तो मुझ में शायद कोई ख़ामी होगी जो मुझ पे तनकीद हुई है, एंड दे टेक इट पॉजिटिव, दे नेवर गेट डिसअपॉइंटेड फॉर दैट एंड दे ट्राई टू वर्क मोर हार्डर। After this, we will go towards enhancing the hope। कैसे हम इस ट्रेट को, इस पॉजिटिव ट्रेट को जो है हम अपने आप में ज़्यादा कर सकते हैं, इसको हम इन्हांस कर सकते हैं। बट बिफोर दिस लेट मी क्लियरफाई वन थिंग मोर। इट इज़ कॉल्ड एज द चाइल्डहुड एंटीसेडेंट्स ऑफ होप। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या होप जो है हमारे जीन्स से ट्रांसफ़र हो सकता है, जैसे हमारे जो फादर्स एंड फोर फादर्स हैं उनके थ्रू जो है हमारी जीन्स में अगर होप आ जाए तो हम होपफुल होंगे, और अगर ना आए तो हम होपफुल नहीं हो सकते। तो इसको जो है साइकोलॉजी बिल्कुल डिनाई करती है, एंड इट सेज़ दैट इट इज़ इंटायरली अ लर्न कॉग्निटिव गोल डायरेक्टेड थिंकिंग एबिलिटी। ये बिल्कुल भी हमारी जीन्स पे और हमारी हेरिडिटी पे जो है डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं और अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करते हैं। सो अब जब हम इस चीज़ को सीख सकते हैं तो हम इसको इन्हांस भी कर सकते हैं। सो व्हाट आर द वेज दैट वी कैन इन्हांस आवर होप? द फर्स्ट पॉइंट इज़ अवॉइड टू मच हाउ आई एम डूइंग। अगर आप लाइफ में मुसलसल और हर स्टेप पे, हर काम से पहले और हर काम को करते वक्त आप यही सोचते रहेंगे कि मैं ये काम कैसे कर रहा हूँ, पता नहीं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, पता नहीं लोग इस काम को एक्सेप्ट करेंगे, पता नहीं लोग इस काम को अप्रिशिएट करेंगे नहीं करेंगे, अगर हम इसी सोच में पड़े रहेंगे वी कैन नेवर मूव फॉरवर्ड एंड वी विल बी डिसअपॉइंटेड वेरी सून। सो अवॉइड दिस। नंबर 2 इज़ आई कैन डू दिस। पॉजिटिव टॉक टू योरसेल्फ। हमेशा अपने आप को कायल करने की कोशिश करें कि मैं ये काम कर सकता हूँ और ये काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है। जितना आप अपने साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखेंगे उतना ही आप उम्मीद की तरफ ज़्यादा जाएंगे और नाउमीदी से आप दूर हो जाएंगे। नंबर 3, बी एबल टू लाफ एट योरसेल्फ। समटाइम्स हमसे भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। समटाइम्स ईच एंड एवरी ऑफ अस आर ह्यूमन बींग्स। और इंसान जो है कहा जाता है कि ख़ता का पुतला है। मिस्टेक्स हो जाती हैं, स्टूपिड एंड सिली मिस्टेक्स जो है बड़े बड़े लोगों से हो जाती हैं। तो ट्राई टू लाफ ऑन द मिस्टेक्स। डोंट टेक स्ट्रेस कि भाई मुझसे ऐसे गलती कैसे हो सकती है। कुछ लोगों को आपने सुना होगा लाइफ में कहते हैं कि मुझे तो हैरत इस चीज़ पे होती है कि मैं ऐसे मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ। भाई आप भी हमारी तरह इंसान हैं, आप भी दूसरों की तरह इंसान हैं, सो यू कैन ऑल्सो हैव मिस्टेक्स। ट्राई नॉट टू स्ट्रेस फॉर दैट, बल्कि ट्राई टू accept your mistakes and laugh at them. This will make your mind fresh and this will give you more hope that you can do better next time. The fourth one is recall your previous success when you are stuck. जहाँ कहीं किसी भी स्टेप में, किसी भी टास्क में आप फंस जाएं और आपको आगे का रास्ता नज़र ना आए, तो डिसअपॉइंटमेंट की बजाय आप ये सोचें कि इससे पहले भी जितने भी टास्क थे उसमें अगर मैं स्टक हो जाता था, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके उस काम को पूरा करके मुझे उसके पॉजिटिव आउटकम्स मिल जाते थे। अपने सक्सेस को याद रखें, ये चीज़ आपको नाउमीदी से दूर रखेगी। एंड द फिफ्थ एंड द फाइनल वन इज़ फाइंड द सब्सटीट्यूट व्हेन द ओरिजिनल इज़ नॉट वर्किंग। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगी आपको फुटबॉल मैच की। जैसे कि हर टीम जो है अपने कुछ प्लेयर्स को ग्राउंड में खेलने के लिए उतारती है और कुछ प्लेयर्स को एज अ सब्सटीट्यूट जो है प्रिज़र्व करती हैं। एज अ सब्सटीट्यूट क्यों रखे जाते हैं प्लेयर्स? इसलिए क्योंकि अगर ग्राउंड में खेलते वक्त कोई आपका प्लेयर जो है अच्छी परफॉर्मेंस ना दे रहा हो तो कोच कैन चेंज द प्लेयर और वो उस प्लेयर की जगह जो है अपना सब्सटीट्यूट प्लेयर भेज सकता है कि जो
अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सके और उनको मैच जो है विन करवा सके। तो हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होना चाहिए। हम बहुत सारे कामों के लिए जब सोचते हैं, शायद वो तरीका जो हम सोच रहे हैं, शायद वो पाथवे जो हम सोच रहे हैं वो हमारे डिज़ायर्ड आउटकम्स तक ना पहुंचाए। तो इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूट्स रखना ज़रूरी है। This is all from today's lecture. I hope you liked it, and inshallah, from the next videos we will discuss many more of these positive traits, and we will inshallah try to make the subject of positive psychology understandable, learnable, and interesting for all of the students. Thank you.